और 2020 में निजीकरण होने से हम लोग बचाए थे। और इस सरकार की औकात नहीं है कि 41 घंटे आप हड़ताल करके तो इस सप्लाई को मेंटेन कर रहे। एमडी पूर्वांचल से 20 तारीख को हम लोगों की बात हुई। एमडी पूर्वांचल था देख रहे हैं कि सिगरा का आदमी आके गोगोलिया लाइन बना देगा, गोगोलिया का आदमी जाके छोटा लाइन बना देगा। हम कहेंगे आपको ताकतवर तरीके से असंभव बात कर रहे हैं। आपको इस विषय में जीरो ज्ञान है। एमडी साहब अपना ज्ञान अपने पास रखिए। इन्हीं से बातों के साथ अपनी बात समाप्त करते हुए कि आप लोग माननीय संजय दुबे जी जो कहे उसका 100% पालन करें और अपने सहयोगियों से मित्रों से पालन कराने का कष्ट करें। इसी के साथ अपनी बात समाप्त करते हुए एक आवाज दूंगा, संघर्ष समिति जिंदाबाद, जूनियर इंजीनियर संघ जिंदाबाद, उपभोक्ता परिषद जिंदाबाद। धन्यवाद। हम अनुरोध करेंगे श्री मनीष श्रीवास्तव, महासचिव कार्यालय सहायक संघ, आइए अपनी बात रखिए। मनीष श्रीवास्तव जी। धन्यवाद संयोजक महोदय। आपके जोश खरोश देखकर वैसे ही हृदय गदगद हो गया। लग रहा है कि सरकार की तो नहीं चलेगी, अब तो इन कर्मचारियों की नहीं चलेगी। साथियों, ये जज्बा बनाए रखने की आवश्यकता है। प्रत्येक तरफ हमारा प्रबंधक तो इसी फिराक में है कि कब बैकडोर से धीरे से आके अडानी अंबानी को ये अपना विद्युत विभाग हैंड ओवर कर दे। अरे भाई, हमारे बिजली से उन्होंने पैसा कमाया है। आज जो यहाँ रोशन है सभागार, हमारी विद्युत की देन है। और विद्युत से कमाए हुए धन से आप हमारा ही फैक्ट्री खरीद लेंगे, हमें खरीद लेंगे विद्युत विभाग को। इतने दोस्तों, हम इतनी आशा अपने विभाग को नहीं जाने देंगे। साथियों, क्या होगा क्या नहीं हम ये नहीं जानते। हमारे हाथ में तो कर्म करना है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां चला। साथियों, हमें फल की चिंता नहीं करनी है, हमें सिर्फ अपना कर्म करना है। आगे क्या होगा देखा जाएगा। अभी तो साथियों इन्होंने एक नया शुरू किया है सुबह स्थानांतरण उद्योग जो पहले था, अब स्थानांतरण को हथियार के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। अरे भाई, कहीं भेजोगे ही ना, क्या करोगे, क्या करना है? हम जो यहाँ करेंगे वो वहां जाके करेंगे। क्या उससे नहीं होने वाले हैं साथियों। और जब हम लोगों ने ओखली में सर डाली दिया है तो एक मुसल क्या 10 मुसल पड़े, क्या फर्क पड़ता है? हम हर चीज के लिए तत्पर हैं, सब ध्यान दिया, चाहे जो होना है अब हो जाए। लेकिन अब इस बार परिणाम आना चाहिए। बहुत हो गया, हर कुछ एक वर्ष के अंतराल पर यह निजीकरण का भूत सरकार खड़ा कर देती है। आखिर उनकी मंशा क्या है? साथियों, बाकी कई मुद्दे जो वक्ता यहाँ को आपको संज्ञानित करा चुके हैं कि कारण क्या है। जब 14/1/2000 को उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का विघटन करके इस निगम का निर्माण किया गया, तब हमारे घाटे कितने थे? 72 करोड़ के घाटे थे। और आज 72,000 करोड़, 1 लाख करोड़ पता नहीं कहां से घाटे दिखा रहे हैं। अगर ये घाटे दिखाए तो ये तो उनकी ही देन है ना। मगर हमारे मंत्री महोदय इस चीज में अपनी जिम्मेदारी लेने से पीछे नहीं हटेंगे कि इसकी बैंक को बेचने में उनका पूर्ण योगदान है, मगर इसके सफल वो कतई नहीं होंगे। अभी जो स्थानांतरण उद्योग पर साथियों हर जगह से पैसे कमा रहे हैं, छोटे छोटे धन लेने की उनकी आदत है। जैसे स्थानांतरण के लिए हमारे पूर्वांचल के प्रबंध निदेशक महोदय को कह दिया कि भैया जहां से हो सके आप कमाओ, रेट से कोई दिक्कत नहीं है। तो सबको ये काम से देखते हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। जो जितना धन देगा उतनी इच्छा वाली जगह प्राप्त कर लेगा। और दूसरे के और लोगों को उन्होंने कह दिया कि भाई अपना हिसाब ले लो। अब इसमें मुझे नहीं लगता है कि वो ये हिस्सा माननीय मंत्री जी तक नहीं पहुंचा रहे होंगे। निश्चित रूप से उन्हें मिलता होगा, तभी उन्होंने कहा कि लोन लेने वालों से मत लो भाई, उन्हें कह दो अपना घर ही विक्रय करके हमें दे दे। लोन लेके हमें न दे, अपना घर ही विक्रय करके हमें दे दे। तो साथियों, हम अपना विद्युत विभाग को बिकने नहीं देंगे, चाहे जो हो जाए। और ये जोश और जज्बा
हम सभी के अंदर जो है इसे और प्रज्वलित करना है, आगे बढ़ाना है। और इसी प्रकार ये जो सबके अंदर कायम रहा, तो मुझे ये लगता है कि यह प्रदेश सरकार क्या या केंद्र सरकार भी अगर ठान ले तो इस विद्युत विभाग का निजीकरण कब ही नहीं कर पाएगी। धन्यवाद साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में जो संस्था भ्रष्टाचार पर नजर रखती है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया के प्रतिनिधि श्री A.K. जैन साहब आ चुके हैं। उनसे अनुरोध है कि वो भी मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। A.K. जैन साहब। इसके अतिरिक्त श्री रमन घोष चौधरी जी ITI एक्टिविस्ट हमारे बीच उपस्थित है। उनसे भी अनुरोध करेंगे कि वो भी मंच पर स्थान ग्रहण करने का करें। श्री मुनेश कुमार थर्मल पावर राजस्थान से हमारे बीच में आए हैं। उनसे भी अनुरोध है कि वो भी मंच पर स्थान ग्रहण करें। इसी के साथ बोलने के क्रम में मैं अनुरोध करूंगा PS वाजपेयी जी से, उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विद्युत श्रमिक संघ, आइए अपनी बात रखिए। सम्मानित मंच, दूर दूर से आए हुए हमारे बिजली कर्मचारियों के साथी, हमारे सम्मानित किसान यूनियनों के से संबंधित हमारे अतिथिगण जो हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए आए हैं, और तमाम दूर दूर से पूरे प्रदेश के 200 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं और उनके कानों में कोई भी एक आवाज नहीं जा रही। ऐसी आपकी सरकार, ऐसा आपका मंत्री, मैंने भी अपने 50 वर्ष के के इतिहास में ऐसी सरकार नहीं देखी जो मजदूरों से इतनी ज्यादा नफरत करती हो। और बिजली ऐसा उद्योग जिसकी प्रगति से, जिसके कार्य की वजह से पूरा हिंदुस्तान जगमगाता है। कल कारखाने चलते हैं, चारों ओर चकाचौंध होती है, हर चीज अगर आधारित है तो बिजली पर आधारित है। अगर 5 मिनट के लिए बिजली चली जाए तो कितना ज्यादा संकट आ जाता है। ऐसे महत्वपूर्ण उद्योग को सरकार निजी अपने स्वार्थ में, निजी अपने मित्रों को बेचना चाहती है, तो बड़ी दुखद और शर्मनाक स्थिति है। मित्रों,